Hello bachchon, let's see this question and the question says assertion is in maize 6 molecules of CO2, 12 molecules of NADPH2 and 30 ATP are required to form a hexose molecule and reason बोल रहा है light reaction produces ATP and NADPH in maize. Options की बात करते हैं both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B में बोल रहा है कि both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C में बोल रहा है assertion true but reason false and option D में बोल रहा है assertion false but reason true and option E में बोल रहा है both assertion and reason are false. So पहले दूसरा की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस क्या होता है? It is the process by which green plant make their food. Process by which green plants make their food with the help of carbon dioxide, that is CO2, water, that is H2O, and sunlight. अर्थात फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती है, दो टाइप की. अब हम लोग बात करते हैं फिर फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस की, जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होती हैं. फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस तो ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस हो सकती हैं. पहला तो ये हो सकता है या तो लाइट रिएक्शन, या तो ये हो सकता है लाइट रिएक्शन, या तो ये हो सकता है डार्क रिएक्शन. जो लाइट रिएक्शन होता है तो इसमें क्या होता है? सो लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है ऑफ एटीपी, NADPH2, और इसमें जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है. तो इससे क्या होगा? सो फोटो से वाटर होगा तो इससे क्या होगा? सो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होगा. ये तो बात हो गई लाइट रिएक्शन की. डार्क रिएक्शन में क्या होता है? तो डार्क रिएक्शन में सारी साइकिल्स चलती हैं, C3 साइकिल, C3 और C4 साइकिल. इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. हमारे क्वेश्चन पे हमसे बोल रहा है मेज के बारे में. मेज एक C4 प्लांट है. मेज एक C4 प्लांट है. सो इसमें चलेगी C4 साइकिल, जो कि होती है मीजोफिल सेल्स में. ये C4 साइकिल होती है इन मीजोफिल सेल्स. इसमें दो CO2 एक्सेप्टर होता है, H2CO2 एक्सेप्टर. एक है RUBP, एक CO2 एक्सेप्टर है REBP, दैट इज रिब्यूलोज 15 बिसफॉस्फेट, रिब्यूलोज 15 बिसफॉस्फेट, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है RUBP. और दूसरा है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट. जिसे शॉर्ट में बोला जाता है PEP.
जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है ये एक्टिव होता है नाइट में, या फिर कह सकते हैं नाइट बोल रहे हैं, ये एक्टिव होता है, या फिर जो प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में, एक्टिव नहीं प्रेजेंट बोल देते हैं, तो ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। और जो आरईबीपी होता है ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल, शीथ सेल। अच्छा, जो मैंने ये वाला पॉइंट बताया है ये कि C4 साइकिल मेसोफिल सेल्स में होता है, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये होगा कि C4 साइकिल उन प्लांट्स में होता है जिनमें होती है क्रैंज एनाटॉमी। सो occurs in plants having क्रैंज एनाटॉमी। और एक क्रैंज एनाटॉमी क्या होता है? सो क्रैंज एनाटॉमी मतलब होता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। सो ये पूरी बात हो गई C4 साइकिल की। अच्छा, उसमें क्या होता है? तो C4 साइकिल में टोटल 12 NADPH2 लगते हैं, NADPH2 एंड 30 ATP रिक्वायर्ड होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हमने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि असर्शन बोल रहा है कि इनमें 6 molecules of CO2, 12 molecules of NADPH2 and 30 are required ATP are required for a hexose molecule। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गए कि जो है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को फॉर्मेशन करने के लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, टोटल 6 CO2 यूज्ड होते हैं, 6 CO2 यूज्ड होते हैं। सो assertion बोल रहा है कि इनमें 6 molecules of CO2, 12 molecules of NADPH2 and 30 ATP are required for formation of hexomer। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेज एक C4 प्लांट है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और इसका रीजन बोल रहा है कि लाइट रिएक्शन प्रोड्यूसेस ATP एंड NADPH2 इन मेज। तो इसका रीजन भी सही है, लाइट रिएक्शन जो है बनाता है ATP और NADPH2 को फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल सही बात है। बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, क्योंकि असर्शन बोल रहा है इमेज 6 मोलिकुलर CO2 बिल्कुल यूज होते हैं, 12 मोल ऑफ एडीपेस्ट भी यूज होते हैं, 30 मोल ऑफ एटीपी भी यूज होते हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका रीजन ये बोल रहा है कि लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस करता है एटीपी एडीपेस्ट इन मेज। सो रीजन तो सही है, असर्शन भी सही है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, but reason is not the correct explanation of assertion. I hope you understood well. Thank you and all the very best.